स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा स्टेल होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज मैं बहुत ही एक शानदार कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है स्टेल होल्डिंग लिमिटेड। और ये जो स्टेल होल्डिंग लिमिटेड है ये बहुत कम लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में। तो चलिए हम इसको आज काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद हमें किस एंट्री लेवल पे हमें बाई करना चाहिए और किस लेवल पे हमें बेचना है। तो चलिए इसको हम काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो देखिए जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है इन सिक्योरिटीज ग्रुप कंपनीज का। यानी ये जो स्टेल होल्डिंग लिमिटेड है ये होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस मॉडल है इसका। तो ये तो हो गया कंपनी करती क्या है। अब चलिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 209 करोड़ रुपीज़ का है। इसका स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 14.3 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 2.56% है। करंट मार्केट प्राइस अभी का देखा जाए तो 113 रुपये के ऊपर है। बुक वैल्यू 401 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 1.93% का है। और इसके जो 52 वीक का जो हाई है वो 216 रुपया है और इसके जो 52 वीक का जो लो है वह 94 रुपीज़ है। कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड पे नहीं करती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज़ है। तो सबसे पहले अब हम कंपनी के पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है वे क्या है। देखिए जो कंपनी है वे पूरा का पूरा डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और कंपनी का जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग कर रहा है वे अपने बुक वैल्यू के कंपेयर में 0.28 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वे काफ़ी अच्छा आ रहा है। और कंपनी के हम नेगेटिव न्यूज़ के बारे में देखा जाए तो ये कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है। और कंपनी का जो लास्ट का जो 3 साल्स का जो रिटर्न है वे लगभग 2% का रिटर्न है। तो ये कंपनी का एक नेगेटिव न्यूज़ है। और कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है वे बहुत सारा है। और इस बार इस कंपनी का जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो अब हम क्वार्टरली बेसिस पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे क्या रिजल्ट है। तो जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 38 लाख का था। सितंबर 2019 में 4.93 करोड़ का था। दिसंबर 2019 में 0.63 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2020 में 10.31 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 0.35 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में 0.09 है। दिसंबर 2020 में 0.09 है। मार्च 2021 में 12.18 का है। जून 2021 में 1.06 का है। सितंबर 2021 में 5.91 का है। दिसंबर 2021 में 0.19 का है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 12.90 है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे काफ़ी कम है। देखिए किस तरह से मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 12.90 करोड़ का है और इस कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे 0.11 है। और ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और कंपनी का अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 12.79 है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 0.11 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 4.64 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 0.24 करोड़ का है। मार्च 2020 में 10.17 करोड़ का है। जून 2020 में 0.15 करोड़ का है। सितंबर 2020 में कोई कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। दिसंबर 2020 में 11 लाख का लॉसेज है। मार्च 2021 में 8.77 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में 0.65 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 4.31 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में कोई प्रॉफिट नहीं है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 9.65 करोड़ है। अब हम ईयरली बेसिस पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का ईयरली बेसिस पे क्या सेल्स है।
तो 2011 में जो सेल्स है वे 2 करोड़ का है, 2012 में 2 करोड़ का है, 2013 में 3 करोड़ का है, 2014 में भी 3 करोड़ का है, 2015 में 4 करोड़ का है, 2016 में 10 करोड़ का है, 2017 और 2018 में 7 करोड़ का है, 2019 में 10 करोड़ का है, मार्च 2020 में 16 करोड़ का है, मार्च 2021 में 12 करोड़ का है और मार्च 2022 में 20 करोड़ का है। यानी जो कंपनी की अगर मैं सेल्स की मैं बात करूं तो ये सालाना बेसिस पे जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा सेल्स में हमें ग्रोथ होता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है और जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे काफ़ी कम है। तो अपने आप में देखिए किसी भी कंपनी का जब एक्सपेंसेस कम होता है तो उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वे उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस केस में स्टेल होल्डिंग लिमिटेड का जो सेल्स है वे तो बढ़ रहा है बट इसका जो एक्सपेंसेस है वे काफ़ी कम है। तो जब कंपनी का जब एक्सपेंसेस काफ़ी कम है तो इसका नेट प्रॉफिट आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2011 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ का, 2012-2013 में भी 2 करोड़ का था, 2014 में 3 करोड़ का है, 2015 में 4 करोड़ का है, 2016 में -4 करोड़ का है, 2017 में 5 करोड़ का है, 2018 में 6 करोड़ का है, 2019 में 9 करोड़ का है, 2020 में 15 करोड़ का है, 2021 में 9 करोड़ का है और 2022 में 15 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे सालाना बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए होल्डिंग इन्वेस्टमेंट की बहुत ही एक शानदार कंपनी है और इसका जो रिटर्न है, रिटर्न की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। देखिए जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 10 साल में 25% का ग्रोथ है, 5 साल में 22% का है, 3 साल में 27% का है और टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 63% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। यानी सेल्स ग्रोथ के अंदर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पिछले 10 साल में 24% का ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 3 साल में 18% का है और टर्म टू टर्म की अगर बात किया जाए तो 69% का है। अगर स्टॉक्स प्राइस का अगर CAGR देखा जाए तो ये थोड़ा सा हमें निराश किया है और पिछले 1 साल में 3% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो बहुत ही इसका घटिया रिटर्न है। पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल या पिछले साल की मैं बात करूं तो मात्र 2% का ही रिटर्न है। और कंपनी के पास जो रिजर्व देखा जाए तो वे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाइएगा। 2011 में 93 करोड़ का रिजर्व है, 2012 में 94 करोड़ का हो गया, 2013 में 96 करोड़, 2014 में 99 करोड़, 2015 में 103 करोड़, 2016 में 99 करोड़, 2017 में 103 करोड़, 2018 में 735 करोड़, 2019 में 643 करोड़ का है, 2020 में 434 करोड़ है, 2021 में 759 करोड़ का है और 2022 में 721 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो रिजर्व है वे कितना है, 721 करोड़ रुपया का कंपनी के पास रिजर्व है। और देखिए जो कंपनी है वे आज तक वे कंपनी कभी कर्जे में गई नहीं है। यानी जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है और कंपनी का जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा है। और देखिए अगर कंपनी की अगर मैं टोटल असेट की अगर मैं बात करूं तो 2011 में जहां पर 112 था तो 2022 में इसका 742 करोड़ का टोटल असेट्स हो गया। यानी कंपनी अगर बिकती भी है तो 742 करोड़ में आराम से बिक जाएगी। और देखिए कंपनी तो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्री कंपनी है। और देखिए प्रमोटर ने किस तरह से यहाँ पर लूट मचाया। जहाँ पर सितंबर 2019 में जो प्रमोटर का जो होल्डिंग था वे 53.57 का था और जून 2020 में इसका जो स्टेक है वे 60.09% का स्टेक हो गया। यानी जो प्रमोटर्स ने ऑपरेटर के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत लूटा गया है। और देखिए किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर से माल पूरा का पूरा यहाँ पर छीन लिया गया है। और यहाँ पर DIs भी है, DIs का 0.20% का स्टेक है और पब्लिक होल्डिंग हमें लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वह 39.71% का है। तो देखिए जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। और अगर मैं चार्ट की अगर मैं बात करूं
तो 1 डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो लगभग 1.79% का है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 8.63% का रिटर्न है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 3.31% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 30% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 27.5% डाउन है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 4.35% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में देखा जाए तो लगभग 47% का रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 623% का शानदार रिटर्न है। तो अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर जो एंट्री लेवल होगा बाई का, वे आप इसमें 100 रुपये के ऊपर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 रुपये के ऊपर भी लेते हैं, 100 रुपये के ऊपर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये 150, 170, 180 का क्रॉस करता है तो आप वहाँ पर बेचकर निकल जाना। आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। बस यहाँ पर माल उठाओ और जैसे ही 150, 200 के करीब जाता है तो आप वहाँ पर मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। आप इसमें शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए और जो शॉर्ट टाइम में जो आपका जो पैसा बनेगा वे डबल से भी ज़्यादा बनेगा। देखिए, कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल चुका है और इस कंपनी के अंदर जो करेक्शंस हुआ है वे 60% से भी ज़्यादा का हमें करेक्शंस नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंपनी को जितना गिरना था ये कंपनी गिर चुका है और यहाँ से जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो आप इस कंपनी पे नज़र बनाए रखिए और जैसे ही मौका मिलता है तो आप यहाँ पर इस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में काफ़ी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा देखिए चार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। और देखिए, जब कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था वह 15 रुपये 75 पैसा का हुआ और कंपनी के अंदर जो ग्रोथ था, चाहे सेल्स ग्रोथ की अगर देखा जाए, चाहे वह कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की देखा जाए, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा नज़र आया और जिसकी वजह से जो शेयर का जो प्राइस है वे काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिला। और आपको पता है कि 2020 में थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ था तो जिसकी वजह से जो कंपनी है वे 37 रुपये के ऊपर गिर गया था और फिर वहाँ से ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके इसको ले गया 216 रुपये के करीब और फिर यहाँ से इसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आपको 100 रुपये के नीचे से या 80 रुपये के नीचे के लेवल में भी मिलता है तो वे आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग होगा। तो उस शेयर पे खरीदते, उस प्राइस पे खरीदते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।